दोस्तों, यूपीआई क्या है, कैसे काम करती है, क्या होता है ये सब कुछ तो बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब यूपीआई भारत में इतनी आम हो गई है कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट है उनमें से 97% लोग नेट बैंकिंग करते हैं। और हर वह इंसान नेट बैंकिंग करता है उसी के पास यूपीआई आईडी होती है। और अगर हम ये कहें कि यूपीआई का इस्तेमाल हर कोई करता है भारत में तो गलत नहीं होगा। अब भारत तो बन गया है नेट बैंकिंग के मामले में आत्मनिर्भर। सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भरता अगर किसी मामले में आई है तो वो शायद नेट बैंकिंग ही होगी। दोस्तों, लेकिन मिर्ची लगी किसे? अमेरिका को। हर मामले में नंबर 1 पर रहना चाहता है। अगर कोई और देश आगे निकल जाए तो अमेरिका को मिर्ची लगती रहती है। जैसे दोस्तों, चाइना जो हर ऐप जो है अपनी इस्तेमाल करता है, वहीं पर ब्राउज़र भी मेड इन चाइना है। चीन हर किसी चीज़ की कॉपी बनाने में माहिर होता है, तो देश का पैसा देश में ही रहता है। यानी चीन में अमेरिका को इस बात से भारी चोट लगती है क्योंकि अमेरिका का गूगल चीन में अपना जादू नहीं चला पाता। चाइना कस्टमर्स को क्या पसंद है, उनकी ज़रूरत क्या है, इसकी जानकारी ठीक तरीके से अमेरिका कंपनी तक नहीं पहुंच पाती। और उसी तरह जब भारत में यूपीआई शुरू हुआ तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा चिढ़ मची, क्योंकि इससे तो अमेरिका को एक बहुत बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यूपीआई को लेकर भारत ने विदेशों में चल रहे नेट बैंकिंग के बिजनेस को गहरी चोट पहुंचाई है, मगर सबसे ज़्यादा चोट अगर कोई खाएगा तो वो है अमेरिका। चलिए आपको बताते हैं कैसे। दोस्तों, अमेरिका एक ऐसी इकोनॉमी है जो बड़ी बड़ी कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दम पर ही सुपर पावर बन बैठी है। गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेस्ला, एप्पल, ये सारी बड़ी कंपनियां अमेरिका में हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और अमेरिका अगर इस पोजीशंस पर है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की बिजनेस और इकोनॉमी एक दूसरे से आपस में बुने हुए हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए, यूएसए टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है और यहाँ यूएसए में हर चीज़ का पैसा लगता है। वहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। जब भारत में यूपीआई का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, लोगों के हित में किया जाता है, ऐसा अमेरिका में नहीं होता। वहाँ नेट बैंकिंग एक बिजनेस है, उसका संचालन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के जॉइंट्स करते हैं, सरकार नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है, सब कुछ इंडस्ट्री के हित में होगा, ना कि जनता के। यहाँ नेट बैंकिंग आप अपने यूज़र से एक रकम चार्ज करती है। हर ट्रांजैक्शन पर यहाँ 2-3 कंपनियाँ नेट बैंकिंग चलाती हैं। नेट बैंकिंग के मामले में सबसे ऊपर है, सबसे अलग अलग चार्ज करती है। लेकिन भारत में यूपीआई फ्री है, एकदम फ्री। यूएसए की मार्केट बिल्कुल अलग। अगर बात की जाए, साथ ही नेपाल, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात और फ्रांस ने भी अब अमेरिका की नेट बैंकिंग मार्केट में एंटर करने के चांसेस खत्म कर दिए भारत ने। और इसलिए भारत ने कि यूपीआई ने, इन देशों ने भी यूपीआई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है। भारत में बनाई गई यूपीआई टेक्नोलॉजी को इन देशों में अडॉप्ट कर लिया गया। दोस्तों, रशिया ने भी इस बारे में भारत से पूछताछ की थी, इंक्वायरी की थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका की नेट बैंकिंग मार्केट अमेरिका में ही सिमट कर रह जाएगी। और अगर अमेरिका ने सब कुछ फ्री कर दिया तो वहाँ की मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वहाँ का बिजनेस इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अमेरिका अपने आप में बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। यूज़र्स यहाँ पर हर चीज़ का पैसा पे करते हैं, तभी इन इंस्टीट्यूशंस का रेवेन्यू जनरेट होता है। दूसरा कारण यह है कि अगर अमेरिका की जनता ने यूपीआई में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और भारत से यूपीआई की मांग की तो बहुत बड़ी परेशानी अमेरिका के सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि इसे अडॉप्ट अमेरिका नहीं करना चाहता। क्योंकि इससे लोग मांग करेंगे, क्योंकि उनके खर्चे कम होंगे। कैसे सरकार और जनता के बीच काफ़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। और अगर अमेरिका ने ऐसा कर लिया तो उसे इकोनॉमिकली बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, अमेरिका की एक्सप्रेस वीज़ा, मास्टर कार्ड और नेट बैंकिंग ये बड़े बिजनेस हैं। लेकिन अगर अमेरिका इन्हीं सर्विसेज के लिए पे ना करे, वो कुछ दिनों में ही लॉस में चला जाएगा। ये यूज़र्स के पे किए हुए कमीशन पर इतना डिपेंड करते हैं। अगर यूज़र्स इन्हें कम इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी बिज़नेस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वहीं यूपीआई बिल्कुल फ्री है। भारत में यूपीआई आया था तब एक नामात्र की फ़ीस चार्ज की जाती थी, लेकिन कुछ समय में ही इसे बिल्कुल फ्री कर दिया गया था। तब आप ऐप्स में खुद ही सोच लीजिए कि क्योंकि अमेरिका ने अगर यूपीआई अडॉप्ट कर लिया तो कौन ही वहाँ ऐप्स यूज़ करेगा। तो और अगर ऐसा नहीं, दोस्तों, अगर अमेरिका यूपीआई इस्तेमाल भी करता है तो वहाँ पर शायद ही कोई डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़र्स कर पाएगा।
उसमें भारी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। अमेरिका अपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इतना बड़ा लॉस अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इससे अमेरिका की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे बैंक ऐप अलग से होती हैं और वॉलेट ऐप्स अलग से होती हैं। जैसे एक ऐप है वैने, जिससे मोबाइल से मोबाइल मनी ट्रांसफर होती है। अमेरिका की बात करें यानी अमेरिका में बैंक ट्रांसफ़र के लिए अलग से पे करना पड़ता है और मोबाइल ट्रांसफ़र के लिए अलग से। जैसे हम बिना पैसे कटवाए पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसी को भी पैसा भेज सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हर एक ऐप को डाउनलोड करना होता है और हर एक पे बैंक कमीशन कटता है और इंटरनेट पर उपलब्धि आसानी से नहीं होती है। और विशेषज्ञों की माने तो प्रोसेसर में यूपीआई इतना आसान कोई नहीं होता। माने तो यूपीआई बिल्कुल ऑलराउंडर ऐप है जो कि अपने ही दम पर यूज़ की जाती है। दोस्तों, यूपीआई एकदम इजी टू यूज़ है। इसमें पेमेंट ऑप्शन भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी, अकाउंट नंबर, क्यूआर कोड, किसी भी तरीके से पेमेंट किया जा सकता है। और दोस्तों, यूपीआई का इस्तेमाल आप बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं। यानी आपको *99# डायल करना है जब आप किसी जगह में फंसे हों। यूपीआई सेवर का काम करता है, आपको पैसे ट्रांसफ़र करने या पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी इस बार टेक्नोलॉजी के मामले में भैया भारत थोड़ा आगे निकल गया। अमेरिकियों की जो चिढ़ का कारण है वो यही है दोस्तों। अमेरिका यूपीआई को कॉपी करने की कोशिश भी करता है, इसमें सफल भी हो जाता है, तब भी अमेरिका इसे मामले में पीछे ही रहेगा और कोई भी देश अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी को दिलचस्पी नहीं लेगा, क्योंकि वो पेड होगी। अमेरिका कुछ भी फ्री में लॉन्च नहीं करता। अमेरिकी पेड सर्विस के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनकी इकोनॉमी तो पूरी ग्रो कर जाती है, मगर वहाँ की जनता को ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँचता। और अगर अमेरिकी सरकार अपनी तरफ से कुछ भी फ्री में लॉन्च कर देगी तो ये विश्व भर के लिए एक न्यूज़ बन जाएगी। वैसे अमेरिका में एक सिमिलर ऐप भी है जिसका नाम है ज़िली, जो कि न केवल वॉलेट टू वॉलेट सर्विस प्रोवाइड करती है, मगर ये फ्री है। लेकिन ये यूपीआई का मुकाबला ज़रा भी नहीं कर सकती। ज़्यादातर अमेरिकी इसका इस्तेमाल करने से बचते हैं। फ्री होने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल अमेरिकी नहीं करते, क्योंकि इससे जो लोगों का ये सेफ़ नहीं है और यूज़र्स का डाटा सेल करती है, वहीं से रेवेन्यू जनरेट करती है। और अगर यूपीआई टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेफ़ है, बल्कि ये कहें कि सेफेस्ट है। और अमेरिका को इस सिचुएशन में यूपीआई टेक्नोलॉजी अच्छी तो लग रही है, लेकिन उसे चाहकर भी अपना नहीं सकता, क्योंकि पूरा बिजनेस फ्री करना पड़ेगा। यानी जब लोमड़ी अंगूर तक पहुंच नहीं पाएगी तो वो कहेगी कि अंगूर खट्टे हैं। दोस्तों, यूपीआई में बड़े बड़े होल्स खोज रहे हैं कि ये गलत है, वो गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूपीआई बेस्ट मनी ट्रांसफ़र ऐप है। तो ये है बड़े कारण जिससे अमेरिका को मिर्ची लग रही है, चिढ़ लग रही है। एक्चुअल में ये बात की जाए कि भारत महान है। शुक्रिया करिए कि आप अमेरिका में पैदा नहीं हुए, वरना आप ही अपने ही पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए चार्ज कर देना पड़ता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी जी यूपीआई सेकंड को पूरे विश्व में लॉन्च करने के में कामयाब हो जाएंगे और इसका हमारी इकोनॉमिक्स पर क्या असर पड़ेगा? भैया बात की जाए तो हम तो पूरी तरीके से यूपीआई से संतुष्ट हैं, इसका यूज़ भी करते हैं और हमारा भारत महान है। थैंक यू, धन्यवाद।